Hello students, in last video we have discussed about the digestion in human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी जो घास खाते हैं उन एनिमल्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। हैव यू ऑब्जर्व काउ बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे डू नॉट ईट, यानी जब वो खाना नहीं खा रहे होते तब भी वो क्या करते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। वो क्या करते हैं, जो उनको ग्रास या खाना मिलता है वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं स्टमक के अंदर। कहाँ पर? जिसका नाम है र्यूमन। यहाँ पर खाना क्या है, स्टोर हो जाता है। और जब वो फ्री बैठे थे, लाइक हम खाना खाने के बाद आराम से बैठते तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो चलना शुरू हो जाता है। दैट मीन उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। इसी तरह र्यूमन क्या है, जहाँ पर खाना स्टोर हो गया है, धीरे धीरे जब वो फ्री बैठे होते तो वो खाने को एकदम से निगला है, अब उसको चबाना पड़ेगा। तो र्यूमन से वो खाना दोबारा से मुंह में ले आते हैं और उसको वहाँ पर वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर खाना डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कड। वहाँ पर थोड़ा सा खाना क्या है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ। वो क्या है, जो खाना है वो दोबारा से माउथ के अंदर हो जाता है इन स्मॉल लम्प्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड द एनिमल च्यूई इट। द प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। जिस मेथड से वो खाने को दोबारा से, यानी यहाँ से वापस खाना मुंह में आ जाता है ताकि क्या हो, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और उन एनिमल्स को जो रूमिनेशन करते हैं दैट आर का रूमिनेट्स, उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। सेलुलोज के अंदर ग्रास के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, सेलुलोज का। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इन रूमिनेट्स लाइक कैटल्स, डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमंस। वो क्या कह रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो क्या हेल्प करता है, उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम इनको इजीली सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैड अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइसेम between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. वो क्या कह रहे हैं, जो सेलुलोज उन्होंने खाया है यानी ग्रास के फॉर्म में, उनके बॉडी के अंदर ओस्टोफोगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता। सो फार एज यू लर्न अबाउट द एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system, then how they require the digestion. वो क्या कह रहे हैं, हमको पता है कि माउथ के थ्रू ही डाइजेशन बिगेन्स होता है, बट फिर भी ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता, तो वो कैसे खाना खाते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा। अमीबा एक ऐसा सिंगल सेल है, उसके अंदर ना तो मुंह होने की जगह होगी, ठीक है, तो वो कैसे खाना अपना क्या करता है, इनटेक करता है और उसको बाहर निकालता है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है अमीबा की स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एक स्यूडोपोडिया होगा, फूड पार्टिकल्स उसके अंदर। वो क्या कह रहा है, देखो वो इसी पूरी बॉडी के अंदर खाना भी खा लेता है और इसी बॉडी से वो उसको बाहर भी निकाल देता है। तो सिंगल सेल है, तो मल्टीपल नहीं है, तो इसके पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स नहीं होंगे सारे वर्क अलग अलग करने के लिए। तो आप देखोगे जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो क्या है, लाइक आप ड्रॉप ऑफ वाटर फेंक कहीं गिर जाती है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम उसको मूव करते रहते हैं। इसी तरह जो अमीबा है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, चेंज होती रहती है। जब भी उसके पास कोई फूड पार्टिकल्स है आता है, वो उसको देखता है तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, एक स्पेस बना लेता है जिसके थ्रू वो फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स। उन फूड वैक्यूल्स के अंदर खाना जब अंदर जाता है तो वहाँ पर वो एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। वो डाइजेस्टिव जूस क्या है, उसे खाने को जो उसने पार्टिकल्स लिए हैं उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद जो भी उसके पास वेस्ट रह जाता है उसको वो क्या करता है, सेम जैसे उसने खाना खाया था फूड वैक्यूल से होल बनाकर उसको एक स्पेस बनाकर उसको क्या किया था, अंदर किया था, इसी तरह जो खाना उसने खा लिया और उसके पास वेस्ट बना उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, यानी इग्निशिएटेड इट्स वेस्ट, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है. सो दिस इज द वे हाउ अमीबा डाइजेस्ट और ईट द food. So this is all about for your chapter in which we have read about absorption, amino acid, amoeba, assimilation, bile, buccal cavity, canine, cellulose, digestion, ignition, fatty acid, food vacuoles, gallbladder, glycerol, incisor, ingestion, liver, milk teeth, molar, permanent teeth, ओस्टोफोगस, पेनक्रियाज, प्रीमोलर, सूडोपोडिया, रुमिनेट्स, रुमिनेशन, सेलेवरी ग्लैंड, विली एंड स्लाइवा. इसमें से मे भी आपका ये टॉपिक नहीं हुआ, दैट इज़ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. इसमें क्या है, मिल्क टीथ कौन से होते हैं, जो छोटे बच्चों के होते हैं, यानी 1 to 7 ईयर्स के बच्चों के जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम 7 होता है. 7 के बाद आपके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, तो दे आर मिल्क टीथ. ये क्या होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं. उसकी जगह पर जो टीथ आते हैं दैट आर परमानेंट, जो हमारी लाइफ तक चलते हैं, जो हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमें डिफरेंट टाइप के जो थिंग्स हम खाते हैं, फूड आइटम्स हैं, उसको च्यूई करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर योर चैप्टर. थैंक यू.